नए पीसीसी चीफ नियुक्ति पर लेटेस्ट अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गोविंद सिंह डोटासरा हो सकते हैं नए सीएलपी लीडर। आपको बता दें कि टीकाराम जूली नए पीसीसी चीफ की दौड़ में सबसे आगे, टीकाराम जूली का नाम सबसे आगे चल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि दोनों ही माने जाते हैं अशोक गहलोत के विश्वस्त। अशोक गहलोत के दोनों ही बहुत करीबी है। अलबत्ता टीकाराम जूली को माना जाता भंवर जितेंद्र सिंह का भी करीबी, यानी कि अशोक गहलोत की भी करीबी है, साथ ही भंवर जितेंद्र सिंह के भी एक करीबी है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहा है नए पीसीसी चीफ नियुक्ति को लेकर। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि टीकाराम जूली जो है पीसीसी की चीफ की नियुक्ति में सबसे आगे, इस दौड़ के अंदर सबसे आगे है। और जानकारी आपको ये भी दे दें कि टीकाराम जूली अशोक गहलोत की विश्वस्त है, करीबी है और भंवर जितेंद्र सिंह की भी करीबी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। तो आपको बता दें कि टीकाराम जूली का नाम पीसीसी चीफ नियुक्ति को लेकर सबसे पहले सामने आ रहा है, या यूं कहें कि दौड़ में सबसे पहले टीकाराम जूली का नाम। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही है। अदिति, देखिए टीकाराम जूली का नाम पीसीसी चीफ की दौड़ में सबसे आगे आ रहा है, आपके पास क्या जानकारी इसको लेकर अदिति? टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, ये दोनों ही नामों को आप समझेंगे इसके पीछे की रणनीति कांग्रेस में क्या बन रही है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कल जब मणिपुर जा रहे थे, जब मणिपुर से यात्रा, भारत न्याय यात्रा शुरू हो रही थी, उस समय जो प्रभारी रंधावा है उनकी राहुल गांधी से बातचीत होने की बात बताई जा रही थी। उस समय इस बात पे चर्चा हुई और लंबे समय से कुछ नामों पे चर्चा हो रही थी। एक वर्ग कह रहे थे कि महेंद्रजीत सिंह मालविया को एलओपी बनाया जाए। वहीं पिछले दिनों जो चुनाव हुए और उसमें शेखावटी ने अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो उसकी वजह से गोविंद सिंह डोटासरा का काफी पार्टी के अंदर ये माना जा रहा है कि शेखावटी में अच्छा प्रदर्शन गोविंद सिंह डोटासरा की बदौलत हुआ। तीसरी बड़ी बात है कि जिस तरीके से उपचुनाव जीता गया, उपचुनाव जीतने के बाद भी गोविंद सिंह डोटासरा का कद बढ़ा। ऐसे में अब दो संभावनाएं थी, लेकिन इस बीच में टीकाराम जूली, देखिए टीकाराम जूली एससी वर्ग से आते हैं और कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस ने ये प्लान बनाया था कि अगर जाट पीसीसी होंगे तो एलओपी एससी वर्ग से हो, और उसमें टीकाराम जूली का नाम आ रहा था। और अगर एससी को पीसीसी बनाना है तो फिर जाट एलओपी होंगे। यहां तक कि यह भी चर्चा की गई थी कि वर्किंग, जब कोई पीसीसी बनेगा तो दो वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाए जाएंगे अलग अलग जाति से, एक स्वर्ण समाज से और एक दूसरे अलग जाति से। तो आप ये समझिए कि कैसे जाति समीकरण को बुनने के चलते इतनी देर लग रही है। जाट को, एसटी को और साथ में दो वर्किंग प्रेसिडेंट लगाकर एक स्वर्ण जाति और एक दूसरी जाति को बैलेंस करने की यहाँ पर कोशिश है। और इसी बीच में टीकाराम जूली का नाम भंवर जितेंद्र सिंह की तरफ से आगे गया था और अभी रेस में सबसे आगे चल रहा है। और ऐसे में यही समीकरण है कि अगर गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया जाता है एलओपी, तो फिर टीकाराम जूली पीसीसी बनेंगे, या फिर टीकाराम जूली को एलओपी बनाया जाएगा तो गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी बने रहेंगे। और जाति समीकरण बैलेंस करने के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट का भी सुझाव राहुल गांधी के सामने रखा गया है। आने जल्द ही, क्योंकि समय काफी बीत चुका है, जल्द ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अब रेस में महेंद्रजीत सिंह मालविया भी थे, लेकिन फिलहाल रेस में गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ही नजर आ रहे हैं। और जो रंधावा है उन्होंने भी हाल ही के दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बातचीत करके इस मसले को जल्द से जल्द अनाउंस करने की बात कही गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में संसद का सत्र भी होगा, विधानसभा का सत्र भी होगा। ऐसे में जल्द से जल्द एलओपी का नाम तय करने की बात की गई है। और उसी रेस में सबसे पहले महेंद्रजीत सिंह मालविया और तमाम नाम थे, लेकिन अभी टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा का नाम सबसे आगे नजर आ रहा है। क्योंकि ये भी चर्चा की गई कि फ्लोर पर कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, जैसे बीजेपी के पास फिलहाल फ्लोर पर कोई तेज तर्रार व्यक्ति नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर ये भी चर्चा की गई कि फ्लोर पे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हर मुद्दे को बुलंद तरीके से उठा सके। तो अलग अलग वर्ग से अलग अलग नाम गए थे और उस रेस में टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी सबसे आगे नजर आ रहा है।
बिल्कुल अदिति, और देखिए अगर समीकरण को साधने की कोशिश को भी समझा जाए और साथ ही ये भी समझा जाए, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली का जो नाम है दौड़ में सबसे आगे है, और दोनों को अगर समझा जाए तो दोनों अशोक गहलोत के विश्वस्त है, अशोक गहलोत के काफी ज्यादा करीबी है। बिल्कुल, देखिए गोविंद सिंह डोटासरा भी अशोक गहलोत के करीबी हैं। टीकाराम जूली भले ही भंवर जितेंद्र सिंह के करीबी माने जाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत के करीबी है। और अगर महेंद्रजीत सिंह मालविया की भी बात जब चल रही थी, वो भी अशोक गहलोत के करीबी थे। और ऐसे में ये देखना है, देखिए दो नाम, एक सचिन पायलट जो अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ के प्रभारी बन गए हैं, लेकिन वो भी युवा नेता है। दूसरा हरीश चौधरी, आपको याद होगा कि जाट नेताओं में हरीश चौधरी का नाम भी काफी बढ़ चढ़कर आगे आया था, और ये माना गया था कि जब उनको पंजाब के प्रभारी पद से हटाया गया तो ये माना जा रहा था कि शायद उनको राजस्थान में कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका में लाया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों शेखावटी के अच्छे प्रदर्शन के चलते और उपचुनाव में जीत के चलते गोविंद सिंह डोटासरा की जगह जो है वो पक्की नजर आ रही है। और इसी के चलते अब गोविंद सिंह डोटासरा जाट नेताओं में, कांग्रेस के बुलंद जाट नेताओं में उनका नाम शुमार हो चुका है। तो अब ये चार नाम, एक गोविंद सिंह डोटासरा, दूसरे एससी वर्ग से टीकाराम जूली, जिनके पास भंवर जितेंद्र सिंह का सपोर्ट है, और भंवर जितेंद्र सिंह गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। और ये भी माना जा रहा है कि टीकाराम जूली को जिताने के लिए भी, उनकी टिकट पक्की कराने के लिए भी भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव से पहले और चुनाव के बाद उन्हीं के इलाके में रहे। तो ये तमाम समीकरण है जो ये आप मान सकते हैं कि अशोक गहलोत और भंवर जितेंद्र सिंह के करीबियों के आसपास चल रहे हैं, जिनका नाम आगे आने वाले दिनों में अनाउंस होने की संभावना है। बिल्कुल अदिति, और चूंकि जानकारी भी मिल रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा नए सीएलपी लीडर हो सकते हैं, और आपने जानकारी साझा की उसके लिए अदिति बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें कि नए पीसीसी चीफ नियुक्ति को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा हो सकते हैं नए सीएलपी लीडर, बड़ी खबर इस वक्त की। और आपको ये भी बता दें कि टीकाराम जूली पीसीसी चीफ की दौड़ में सबसे आगे उनका नाम सामने आ रहा है। ऐसे में अगर दोनों को समझा जाए तो देखिए दोनों ही अशोक गहलोत के विश्वस्त है, अशोक गहलोत के करीबी है, तो दोनों का नाम रेस में सबसे आगे है। टीकाराम जूली नए पीसीसी चीफ की दौड़ में सबसे आगे, तो बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं, और दोनों ही अशोक गहलोत के विश्वस्त माने जाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ रही हैं। नरेश जी, देखिए लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया है पीसीसी चीफ नियुक्ति को लेकर, गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी सामने आ रहा है सीएलपी लीडर को लेकर, और टीकाराम जूली का नाम पीसीसी चीफ की दौड़ में सबसे आगे। आपके पास क्या है जानकारी? देखिए, चूंकि 19 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष है उनको भी शामिल होना है। तो ऐसे में अब कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा करनी होगी। तो यही कारण है कि अब किसी भी वक्त जो है वो नेता प्रतिपक्ष की घोषणा की जा सकती है। देखिए, एक कॉम्बिनेशन जो कांग्रेस ने सोचा है वो है ओबीसी और एससी। ओबीसी वर्ग जो है उससे गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं, और एससी वर्ग से जो है वो टीकाराम जूली आते हैं, और इस कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाने की बात चल रही है। तो जहां तक दोनों नेताओं की बात करें, दोनों ही अनुभवी है। अब एक 4 बार के विधायक है, एक 3री बार विधायक बने हैं, दोनों ही मंत्री रह चुके हैं, और दोनों ही अच्छे पार्लियामेंट्रियन कहलाते हैं। क्योंकि विधानसभा की बात करें या सदन के बाहर की बात करें, दोनों का प्रदर्शन है काफी बेहतरीन रहा है। दोनों को जो सदन की भी जो जानकारी है और दोनों को संगठन की भी जानकारी है, क्योंकि दोनों ही संगठन में काम किए हैं, जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, और दोनों ही बेहतरीन जो विधायक की भूमिका और मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं। तो ऐसे में इस कॉम्बिनेशन के आधार पे जो कांग्रेस आला कमान है वो आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि ओबीसी वोटर और जो एससी वोटर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को इसका फायदा मिल सके, इसके मकसद से इस कॉम्बिनेशन पे कांग्रेस आला कमान काम कर रहा है। कल चूंकि दिल्ली में तमाम नेता थे, तो ऐसे में वो जो फाइनल हो चुका है, बस अब औपचारिक रूप से घोषणा करनी है कि किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। और जहाँ तक गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली है, ये कॉम्बिनेशन कांग्रेस का मानना है कि आने वाले चाहे विधानसभा सत्र हो या चाहे जो विपक्ष के रूप में जो कांग्रेस को काम करना है उसमें, और जो लोकसभा चुनाव आने हैं उसमें ये कॉम्बिनेशन है वो बेहतरीन काम करेगा। हालांकि पहले कुछ और भी नेता जो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल थे, जिसमें ट्राइबल से आने वाले नेता भी है
और अन्य जो चेहरों की बात करें, चाहे ब्राह्मण चेहरों की बात करें, लेकिन कांग्रेस का फिलहाल ये मानना है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री है, तो ऐसे में फिलहाल अगर ब्राह्मण चेहरा किसी पद, इन दोनों में से किसी एक पद पर लाया जाता है तो कांग्रेस को ज्यादा फिलहाल जो फायदा मिलता नजर नहीं आता। ऐसे में जो कांग्रेस के मूल वोटर रहे हैं, चाहे ओबीसी की बात करें चाहे एससी की बात करें, उन पर कांग्रेस फोकस करना चाहती है और इसी के आधार पर आगे रणनीति बनी है। तो आज औपचारिक रूप से ऐलान हो जाएगा नेता प्रतिपक्ष का। तो नेता प्रतिपक्ष का जब ऐलान हो जाएगा, उसके साथ ही जो पीसीसी अध्यक्ष है उनकी भी जो भूमिका है वो तय हो जाएगी कि उनकी क्या भूमिका रहती है। क्योंकि देखिए, अब 2 दिन जो है वो जयपुर में 2 महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है, 2 दिन 4 मीटिंगें होगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो ऐसे में तमाम विधायक है और जो प्रदेश अध्यक्ष है और नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं जो भी, तो उसके आधार पर भी आगे रणनीति बनेगी। तो 17 और जो 18 तारीख को जो मीटिंग चलेगी, 4 मीटिंग है, जिसमें चुनाव समिति की मीटिंग भी है, कोऑर्डिनेशन की मीटिंग भी है। इसके अलावा भी जो आला कमान के द्वारा भेजे प्रतिनिधि है वो रास्ता आएंगे, वो मीटिंग है। फिर कांग्रेस को अपनी रणनीति बनानी है विधानसभा सत्र को लेके, क्योंकि ये पहला विधानसभा सत्र होगा, राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अन्य कई मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस को अपनी रणनीति बनानी है। तो ऐसे में अब जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और किसी भी समय नेता प्रतिपक्ष के बारे में फैसला किया जा सकता है। जहां तक टीकाराम जूली की हम बात करें तो अलवर ग्रामीण से आते हैं और पिछली बार इनका सदन में जो प्रदर्शन है सबसे बेहतरीन माना जाता था मंत्री के रूप में, और खुद जो स्पीकर है वो भी, तत्कालीन स्पीकर है वो, इनकी तारीफ कर चुके हैं, क्योंकि ये पूरी तैयारी के साथ आते थे। और गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें तो उनको भी एक तेज तर्रार नेता के रूप में जी नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जानकारी साझा की उसके लिए।